दोस्तों, मैं हजरत मौलाना अब्दुल अली फारूकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के दो पोते हैं। मैं पहले पोते यानी अब्दुल हलीम फारूकी सल्लल्लाहु से 5 मिनट के लिए गुजारिश कर रहा हूँ, आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत खिताबत से हम सामईन को महसूस व मुस्तफीज़ करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, ये एक नाकाबिल इनकार हकीकत है कि अक़वाम आलम के दरमियान हम मुसलमानों को ये इम्तियाज़ हासिल है कि तन्हा हमारे ही पास अल्लाह की आखिरी और मुक़द्दस किताब क़ुरआन मजीद महफूज और बिल्कुल उसी तरह मुकम्मल हालत में मौजूद है जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी सय्यदुल अंबिया इमामुर रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया था। जैसा कि आप हजरात के इल्म में है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अलावा और भी मुतअद्दिद किताबें और सहीफ़े अपने बरगज़ीदा नबियों पर उतारे हैं और उन मुक़द्दस नबियों के नाम भी हमारे इल्म में हैं जिन पर ये किताबें उतारी गई हैं। मगर क्या आज दुनिया के किसी भी मुल्क या किसी भी लाइब्रेरी व कुतुब खाने में तौरात, इंजील और ज़बूर हमें अपनी असली हालत में मिल सकती है? या तौरात पर ईमान का दावा करने वाला कोई यहूदी या इंजील को किताब मुक़द्दस करार देकर उस पर ईमान का दावेदार को ईसाई ये कहने की हिम्मत कर सकता है उसके पास बेआईनी वही तौरात मौजूद है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी, या उसके पास वो इंजील मौजूद है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। जबकि हम मुसलमानों के पास खातमुन नबिय्यीन इमामुर रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया कुरान मजीद किसी हर्फ और नुक्ते और एराब की तब्दीली के बगैर बिल्कुल असली हालत मौजूद है जिस तरह उतारा गया था। और ऐसा सिर्फ इसलिए है कि तमाम आसमानी किताबों और सहीफों को भेजने वाले एक ही खालिक व मालिक अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान मजीदी को ये फरमाकर बाकी रखने का जिम्मा लिया था कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। लिहाजा हम फख्र के साथ सर उठाकर कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की नाज़िल करदा किताबों में सिर्फ कुरान मजीद ही हमारे पास बिल्कुल असली हालत में मौजूद है और उसी की बुनियाद पर हम कहते हैं कि कुरान का निज़ाम मुकम्मल निज़ाम है। कुरान का निज़ाम मुकम्मल निज़ाम है। दुनिया के जो निज़ाम बने थे बदल गए, लेकिन ये तस्वीर का वो रुख है जिससे हमारी अपनी किसी सलाहियत और लियाकत का दखल नहीं, बल्कि ये खुदाई फैसला है जिससे वाबस्तगी की वजह से हम फख्र तो कर सकते हैं लेकिन सुरखरू नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को एक मुकम्मल किताब अमल और दस्तूर हयात बनाकर भेजा था। कुरान को ताकों में सजाने के लिए नहीं बल्कि दिलों में उतारने और उसके साथे में अपनी जिंदगियां ढालने के लिए भेजा गया था। खुद हक ताला ने उसे अपनी किताब कुरान में फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, यानी हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? कुरान के हामिलीन अव्वल हजरत सहाबा इकराम थे जिन्होंने कुरान से जुबानी रिश्ते जोड़कर अपने माजी पर फख्र करने और उनके हाल में अपनी जिंदगियों को ढाला तो सारे आलम पर छा गए। अबू बकर सिद्दीक ने जिस सोच से कुरान पढ़ना शुरू किया दुनिया के शिर्क में ज़लज़ला आ गया। मुशरिकीन मक्का को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ये कहना पड़ा आपका अबू बकर जिस सोच से कुरान पढ़ता है उससे हमारी औरतें और बच्चे मुतासिर होते हैं, इसलिए अपने अबू बकर को घर के बाहर पढ़ने शुरू किए। हजरत उमर फारूक ने हालत शिर्क में कुरान मजीद की सूरत ताहा की आयत सुनी, दिल की दुनिया देर और ज़बर हो गई और आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर शिर्क से ये तौबा कर लिया कि अब तो मिट जाएंगे तेरे नाम पे सोचा है यही, अब तो मिट जाएंगे तेरे नाम पे सोचा है यही, दर्द मंदान मोहब्बत का तरीका है यही।
दूसरी तरफ हम आज के नामो निहाद कुरान से, नबी से और सहाबा किराम से जुबानी रिश्ते जोड़कर अपने माजी पर फख्र करने और अपने हाल की नाकामियां और तबाहियां समेटने और अपने ही जख्मों को चाटने वाले मुसलमान हैं, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराक तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराक कि तू किताब ख्वाह है मगर साहिब किताब नहीं। मेरे भाइयों, मेरी गुजारिशात का खुलासा यह है कि कुरान किताब अमल है। जब तक मुसलमान इसकी तालीमात पर अमल करते रहे तो दुनिया में सुरखूर रहे, और जब हमारे जैसे मुसलमानों ने कुरान को ताकों में जीनत बनाना शुरू कर दिया तो हम जलील ख्वार हो गए। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिक़ कुरान होकर। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।